जो माइंड है वो खुला हुआ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है मिल सके कि हाँ मैं पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते। सो मेरा जो स्कोर था वो 100 के आसपास था। वहाँ से ट्रिक्स एंड चीट कोड से मैंने इंप्रूव करके 180 के रेंज पे मैं लेकर के गया। अब ऐसा मत समझना कि ये ऑन दैट एग्जाम डे हो गया। सो हाउ द स्कोर्स विल चेंज योर लाइफ। पॉइंट नंबर 5 हमारा है ABC में 5 पॉइंट रखो, 4 देखिए 5 पॉइंट हमारे पास है। हाउ द स्कोर्स विल चेंज योर लाइफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2022 के क्वेश्चंस, ठीक है। 24 जून 2022 के पेपर के मैंने यहाँ से क्वेश्चंस ले लिए हैं। ये वाला यार शिफ्ट 1 में आया था, 2 में नहीं आया था, ठीक है ना। ये वाला अपना जो है ना ये शिफ्ट 1 के अंदर में आया था, और जो हमारे पीछे जो 2 क्वेश्चंस है ये दोनों हमारे शिफ्ट 2 के अंदर में आए थे, ठीक है ना। मैंने गलती से वहाँ पर जो है शिफ्ट 1 लिख लिया। तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस है ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाने वाला हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। ऑप्शन कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं। अगर आपको देखो टॉप एनआईटीज पहुंचना है, ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर आपको टॉप एनआईटीज पहुंचना है, ठीक है, और आपके पास में उतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, सपोज कर लो जेईई मेन का पेपर आपके पास में मान लो 300 नंबर का होता है और आपके पास में नॉलेज है 100 नंबर जितना, तो आप 100 नंबर में तो आप नहीं पहुंच पाओगे टॉप एनआईटीज। तो आपको वहां से अगर बढ़ा करके अपना स्कोर को 160 प्लस लेकर के जाना है तो आपको बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपका 100 में ही रह जाएगा, आप तो किसी भी हालत में टॉप एनआईटीज नहीं पहुंच पाओगे। टॉप एनआईटीज क्या, एनआईटीज ही नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको अपना स्कोर को बढ़ाना है तो बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब बचे हुए क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है कि आप एग्जैक्ट सॉल्व कर लो, आप हो सकता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगाओगे। सपोज कर लो आप 20 क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो और उन 20 क्वेश्चन को आप तुक्का लगाते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप 10 सही करोगे 10 गलत करोगे। 10 सही करने के होंगे 40 नंबर और 10 गलत करने के होंगे -10 नंबर। तो आप क्या करोगे, 30 नंबर का यहाँ पर बूस्ट लोगे, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर आप रिपीट करते हो 30 क्वेश्चन के साथ में, तो 15 सही होंगे 15 गलत होंगे। तो 15 सही होने के आएंगे आपके 45 मार्क्स, सॉरी 60 मार्क्स, और -15 होंगे तो कुल मिला के आपके आएंगे +45। यही चीज़ अगर आप रिपीट करते हो 40 क्वेश्चन के साथ में, तो आपके 20 सही होंगे और 20 गलत होंगे। 20 सही होने के आएंगे 80 मार्क्स और 20 गलत होने के होंगे -20। तो कुल मिला के आप +60 मार्क्स का बूस्ट करोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो आप जैसे जेईई मेन का एग्जाम आपके पास में होता है जिसमें 75 आपका करंट पैटर्न के हिसाब से 75 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से अगर आप मान लो कि आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। सिंगल करेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी सिंगल करेक्ट तो 60 ही होते हैं, 75 में से आपके 75 आपके टोटल होते हैं, उसमें से 20 60 सिंगल करेक्ट होते हैं और 5 15 न्यूमेरिकल करेक्ट वाले होते हैं, ठीक है ना। 300 नंबर का आपका होता है। तो 60 में से मान लो आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आपके 80 नंबर वहाँ से आ गए, और जो आपके बचे हुए न्यूमेरिकल टाइप है वहाँ से आप मान लो थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो कुल मिला के आप 100 नंबर के आसपास अटक जाओगे। समझ रहे हो ना बात। आप अगर 60 में से 20 ही सॉल्व कर पाए तो जो 40 बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे। जब आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे तब आपके नंबर जो बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, आप अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करना है, तब आपका क्या होगा, 50% सही होगा 50% गलत होगा। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 60 नंबर का बूस्ट मिलेगा। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ रही है बढ़िया बात है, नहीं समझ आ रही है तो मत करना भाई, 100 में अटके रह जाओगे, वैसे भी नहीं होगा। ट्राई मारोगे नहीं तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही नहीं ना, सिंपल सा लॉजिक है। मतलब मैं तो NIT त्रिची ऐसे ही पहुंचा था, ठीक है। मेरा जो रैंक आया था वो 15 के रैंक आया था। मैं NIT त्रिची में प्रोडक्शन ब्रांच लेकर के एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर के अंदर में। सो मेरा जो स्कोर है ना वो 120-130 के रेंज में आता। वहां से मैंने अपने स्कोर को जो है 170-180 के रेंज में लेकर के गया इस
ऑप्शन एलिमिनेशन और सारे जुगाड़ ट्रिक्स को फॉलो करके, जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर में दिखता भी है, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो जेईई मेन 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ना, उसमें भी आप लोग एनरोल करो। उसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। अब तो गिनती थाउजेंड्स में पहुंचने वाली है और हर साल काफ़ी अपग्रेड किया जाता है कोर्स को। इस साल भी काफ़ी अपग्रेड किया गया है। आप उसके अंदर में एनरोल होगे, नेक्स्ट लेवल आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने को मिलेगा। उसमें ना आपके 20 एपिसोड्स होंगे टोटल, ठीक है। और अभी करेंटली अगर आप अभी एनरोल करते हो, ठीक है, तो हमारे पास में ऑफर भी चल रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले अगर आप एनरोल करते हो तो आपको पिछले साल का जो कोर्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ईयर के आपके जो एडवांटेज हो जाएंगे इसके अंदर में, राइट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें हमारे पास में क्या है, आप देखो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो -∞ से 1 तक आपको दिख रहा है। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो। आप क्या करके देख सकते हो, आप यहाँ पर आप -1 पुट करके देख लो, ठीक है। -1 पुट करके यहाँ पे देख लो। तो -1 जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पर, तो ऊपर का जो एक्सप्रेशन है ना आपका, -1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 + 5 + 6 अपॉन 1 - 9, ठीक है ना। -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1, -5 × -1 विल बी 5। तो कुल मिला के आप देखो तो ये आपका हो जाएगा 12 अपॉन -8। तो ये जो वैल्यू है ना, ये -1 से भी छोटी हो गई। और आपको पता है कॉस इनवर्स की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती। कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहती है, राइट। सो डेफिनेटली ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन 2 अगर आप देखोगे 2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, 2 से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो यार देखो 2 से इन्फिनिटी तो बात सही है, लेकिन इसमें आप क्या करो, जैसे आप इसमें 0 पुट करके देखो, ठीक है। 0 पुट करके देखो आप, 0 जैसे आप पुट करोगे तो आपका क्या बनेगा, ऊपर वाला ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 9 हो जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है, -6/9 -1 से छोटा है, सही बात है, मतलब मैग्नीट्यूड में -1 से उधर नहीं जा रहा। और यहाँ पर भी आप 0 पुट करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। log 2 आपका डिफाइंड है बिल्कुल। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग 0 को रख सकते हैं, वी कैन पुट 0 हियर, राइट। इसका मतलब 0 इज अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन हमारा जो ऑप्शन बी है वहां पे 0 है ही नहीं, तो आप ऑप्शन बी को क्या करोगे, काट दोगे, क्योंकि ऑप्शन बी जो है प्रॉपर डोमेन शो ही नहीं कर रहा। ऑप्शन सी में आप देखो 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि -½ से 1 तक है, तो 0 उसके अंदर आ जाएगा, है ना। और ऑप्शन सी और डी ऑप्शन सी और डी में आप देखोगे -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, जो हमने सबसे पहले रख के देखा था, ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं है, समझ रहे हो। तो हमने क्या करा, -1 को पुट करके देखा, हमारे अकॉर्डिंग -1 नहीं होना चाहिए। 0 पुट करके देखा, होना चाहिए, क्योंकि 0 पुट करने से कोई दिक्कत नहीं आ रहा हमें, राइट। तो 2 ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई हो गए। सी और डी में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, सी और डी में से, ठीक है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। इसी को कहते हो ऑप्शन एलिमिनेशन। आप क्या करो, 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करो, बाकी में तुक्का लगा लो। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं किया, बी सेटिस्फाई नहीं किया डोमेन के अंदर में। सी और डी को भी आप लोग चेक कर सकते हो, थोड़ा सा और मेहनत लगेगा आपको, इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या है, इसके बीच का कोई वैल्यू ले करके आपको चेक करके देखना पड़ेगा। आप कर सकते हो, है ना, आप इसके बीच का कोई वैल्यू लो, पुट करके चेक करो, थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। अगर आप करना चाहो करोगे, एग्जैक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा कि डी होगा या सी होगा, करेक्ट है ना। ओके, अब आ जाओ आप इसमें सेकंड क्वेश्चन में। जब भी आप देखो आपको इस तरीके का दिया रहे x, ठीक है, -x y z, आपको जब भी इस तरीके के ऑप्शंस दिए रहे, आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, आप इन दोनों में से आप क्या करो, तुक्का लगाओ। क्योंकि हमेशा जो ऑप्शंस बने होते हैं ना, वो टीचर की साइकोलॉजी दिमाग से आए होते हैं। अब आप देखो टीचर आपको 64 भी दिया और -64 भी दिया, 2 बार दिया ना आपको 64, तो चांसेस हाई है कि आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ। समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। आप जो मैं यहाँ पर बात कह रहा हूँ कि आप 40 में से 20 सही करोगे, ऐसे ही थोड़ी कर लोगे, प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी बोलता है कि इन 2 में से आंसर होगा। क्यों, क्योंकि टीचर आपको इन 2 में कंफ्यूज कर रहा है। 64 का जो नंबर है ना, वो टीचर के दिमाग में बार बार चल रहा है, जब भी उसने 2 ऑप्शन वैसे दिए, एक प्लस के एक माइनस के। सो काफी हाई चांसेस है कि इन 2 में से आपका आंसर होगा। 8 और 512 होने के चांसेस बहुत बहुत कम है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछा है। अब एक बात बताओ, यहां पर देखो x का पावर क्या है, 7 डिग्री। जैसे लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना, आपके पास में x होता है, x² होता है क्वाड्रेटिक, फिर x³ होता है, फिर x4 होता है, x5 होता है, ऐसे x⁻7 का पॉलिनोमियल है हमारे पास में। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप एक चीज सोचो, यहां पर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 7 हो सकता है, ठीक है, बट 7 होगा नहीं, क्योंकि यहां पे डिस्टिंक्ट पूछ रहा है, चांसेस कम है 7 होने के, है ना। 7 इज द मैक्सिमम, बट उसके होने के चांसेस कम है ना। डिस्टिंक्ट 7 होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको चाहिए। हो सकता है कुछ रूट सेम हो, डिस्टिंक्ट ना हो, इसीलिए तो ऐसा क्वेश्चन बना है।
तो ऑल्दो इसका मैक्सिमम 7 पॉसिबिलिटी है, बट 7 के होने के चांसेस बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग खेल रहे हैं। अब देखो क्योंकि यहां पर 7 तक जा रहा है, 7 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 1 के होने के चांसेस बहुत कम है, लीनियर होने के चांसेस बहुत कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो अपने सिक्स सेंस के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, 7 को एलिमिनेट करेंगे, 1 को एलिमिनेट, क्योंकि 1 बहुत ही कम हो गया। लीनियर इक्वेशन का 1 होता है, बहुत ही कम हो गया। 7 बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, क्योंकि हमको यहाँ पर डिस्टिंक्ट पूछा है, तो 7 के होने के चांसेस थोड़े से कम है। 5 या फिर 3 में से आपका आंसर हो सकता है, आपको ए या फिर डी में से यहाँ पर जो है तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? बहुत सारे बच्चे ना बोलते हैं सर चैप्टर वाइज ट्रिक्स बताओ। यार ट्रिक्स चैप्टर वाइज नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस आपको ट्रिक्स लगाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है ना कि ये वाला ट्रिक जो मैंने अभी लगाया वो इसी पर्टिकुलर चैप्टर में लगेगा। ट्रिक्स लगाते कैसे ये सीखो, जिस जो चैप्टर में जैसा क्वेश्चन आएगा वहां वैसे लगा देना। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन आया, वैसे दिमाग यहां पर काम कर गया। तो ट्रिक्स आपको सीखना पड़ता है, वो ट्रिक्स भी एक कला है, वो सीखनी पड़ेगी आपको। अगर ट्रिक्स आपको और अच्छे से सीखना है तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो, आंख बंद करके आप एनरोल करो, आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। जेईई मेन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, और उसके अंदर में आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, सारे डिटेल्स जाकर के पढ़ो, पेमेंट कंप्लीट करो, आपको जो है डिजिटली सारी चीज़ें जो है सेंड कर दी जाएंगी कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, आप उससे काफ़ी एडवांटेज जो है उठा लोगे। राइट, अब मैं इसके आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ जो बुक में दिए हुए थे, मैंने सॉल्व करके नहीं देखे। इसका मेरे को आंसर दिखा डी, ठीक है, जो आंसर दिखा वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। इसका आपको आंसर दिखा डी, इसका हमको दिखा आंसर सी, सॉल्व करके चेक कर लेना आप लोग अपने एंड से। इसका आंसर दिखा डी, ठीक है ना, इसका सी दिखा -64, इसका डी दिखा। सो आंसर गोज लाइक डी, सी एंड डी। ये बुक में आंसर की दिया हुआ था जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन आप ये समझो इस वीडियो से कि ऑप्शन एलिमिनेशन करने की जो कला है वो आपको डेवलप करनी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं उसको भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपना स्कोर जो है 100 से 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है तो, वरना आपका वैसे भी नहीं हो रहा है एनआईटीज़ में। समझ रहे हो? सो यू हैव टू टेक द रिस्क, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।